कारगिल में जो शहीद हुए उनके बारे में युवा पीढ़ी जाने, लगाई गई चित्र प्रदर्शनी। शहर भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। कहीं ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया जा रहा है तो कहीं चित्र प्रदर्शनी लगाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा। एक ऐसा ही प्रयास केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के निर्देश पर रीवा शहर स्थित पीएम एक्सीलेंस महाविद्यालय में चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। आयोजित चित्र प्रदर्शनी में कारगिल में शहादत देने वाले शहीदों के चित्र लगाए गए थे, वहीं उनके कृतित्व के बारे में भी लिखा गया था। प्रदर्शनी में कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, योगेंद्र यादव आदि सैकड़ों शहीदों की वीर गाथा उल्लेखित थी, जिसे पढ़कर लोग प्रेरणा लें। इस अवसर पर एनसीसी के छात्र एवं अन्य युवाओं की उपस्थिति महत्वपूर्ण रही। आज कारगिल विजय दिवस पे क्या आयोजन किया गया है आपकी तरफ से? ये आयोजन केंद्रीय संचार ब्यूरो भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय का एक विभाग है। ये जो आयोजन आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में जो 26 जुलाई को पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, इसी के उपलक्ष्य में आज 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से हमारे कारगिल विजय को दिलाने में जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं वो अपने शहादत को प्राप्त किए थे, उनकी वीरगाथा इस चित्र के माध्यम से हमने रखा है। और मेरा यही उद्देश्य है कि जितने बच्चे हैं हमारे आसपास के, जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी एनसीसी के बच्चे हैं, स्कूल कॉलेज जितने भी एनसीसी के बच्चे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन करें। और साथ में सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल का भी बच्चे अपना चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन करें और उनके बारे में समझें। और मेरा यही उद्देश्य है कि जो हमारे युवा पीढ़ी है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के इस प्रदर्शनी को देखे, अवलोकन करे और अपने आप को प्रेरित करें, भावना लेके जाए, देश प्रेम की एक भावना लेके जाएं और राष्ट्र के प्रति अपना जो योगदान है वो उससे प्रेरित करें। थैंक यू। आज कारगिल विजय दिवस पर क्या आयोजन किया गया है आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में? प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में ये मध्य प्रदेश संचार ब्यूरो के सहयोग के साथ में कारगिल विजय दिवस को उत्सव के रूप में मनाने के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। यह चित्र प्रदर्शनी है, इसमें हम अपने बच्चों को ला करके सारा कुछ दिखा रहे हैं कि आप इन चित्रों को देखिए, जिससे कि वो प्रेरित हों कि किस तरह से हमारे शहीदों ने कारगिल विजय किया और उनका क्या कर्तव्य है देश के प्रति। आज कारगिल विजय दिवस है, क्या आयोजन है पूरा यहाँ पे बच्चे जी सब? ये 1999 में जब कारगिल में पाकिस्तान ने कब्जा किया था, कारगिल की कई चोटियाँ हैं, दर्जनों चोटियाँ हैं, उसमें द्रास सेक्टर है, तोलोलिंग है, कारगिल है, उसमें कब्जा किया था। उसको मुक्त कराने के लिए भारतीय सेना ने जवाबी हमला किया था और लगातार ये मई, जून और जुलाई तक ये युद्ध चला है। भारत के लगभग 500 से अधिक सैनिक मारे गए थे, लेकिन इन्होंने हाइट पर बैठे हुए पाकिस्तान की पूरी सेना को ख़त्म कर दिया था। और अंतिम में जब 15 जुलाई के बाद से केवल पूरा चेक किया कि एक भी पाकिस्तानी सैनिक नहीं बचे हैं, तब जाके 26 जुलाई को भारतीय सेना और राजनयिकों ने घोषित किया कि ये आज ये सारी पहाड़ियाँ दुश्मनों के कब्जे से मुक्त हो चुकी है। और ये घोषणा 26 तारीख को हुई थी। इस उपलक्ष्य में हर 26 तारीख को पूरे देश में ये प्रदर्शनी लगाई जाती है, जिससे आमजन उनकी शहादत को याद कर सकें, कैसे युद्ध हुआ था, कैसे उन्होंने शहादत दी थी, कैसे सैनिक लड़ते हैं, कौन कौन से आर्म्स इस्तेमाल किए गए थे। इसलिए आम जन को भारतीय सेना के प्रति एक श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए इस उपलक्ष्य में कि आने वाला समय हमारे देश का हर नागरिक सेना के उस शौर्य को याद करे। इसलिए आज ये प्रदर्शनी लगाई गई है। ये पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस मॉडल साइंस कॉलेज कहलाता है, इसमें यह प्रदर्शनी लगी है। और हम लोग की कोशिश ये है कि ये आज और कल में सारे स्कूल के भी बच्चे आए, उनको मैसेज किया गया है। ये केंद्र सरकार के लोक संपर्क ब्यूरो के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शनी आयोजित की गई है। विक्रम बत्रा
के बारे में तो बहुत सारी कहानियाँ प्रसारित भी हुई हैं, प्रकाशित भी हुई हैं, लेकिन जिस समय ये सेना ज्वाइन किए थे, ये अपने परिवार को कहते थे कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा तो कर जाऊंगा कि दुनिया याद रखे। और इन्होंने जब पहला इनको टास्क दिया गया एक चोटी फतेह करने का, तोलोलिंग की, तो उन्होंने ये अपने न केवल चोटी फतेह की, उसमें वापस उतर कर आए। तो पूरे मीडिया के लोग, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और लगातार इनसे चर्चा करने लगे कैसे आपने काम किया। लेकिन उन्होंने कहा था ये तो अभी शुरुआत है, अभी हमको बहुत आगे जाना है। और फिर उन्होंने एक डायलॉग कहा था, ये दिल मांगे मोर, जो पूरे विश्व में, पूरे देश में चर्चित हुआ। और इसके बाद उन्होंने दूसरी चोटी पर चढ़ाई शुरू की सेना के आदेश पर, और तीसरी फिर कारगिल की जो मुख्य चोटी बची थी उसमें ये युद्ध करते हुए अपनी शहादत को प्राप्त हुए। तो ये कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर एक बहुत अच्छी मूवी भी फिल्मकारों ने बनाई है, वो चर्चित भी हुई है। कौन है इसमें? शेरशाह। तो उसमें कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया है और वो इन्हीं पर केंद्रित है वो पूरी की पूरी मूवी। क्या सीखे आप ये पूरी प्रदर्शनी देख के, क्या आपको प्रेरणा मिली इसको देखकर? सबसे पहले तो मैं ये सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनके माध्यम से हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हम इस कारगिल दिवस का हिस्सा बने, और थैंक्स टू सर कि आप यहाँ पे आए। और सेवा का क्या जज्बा लेके आ जाएंगे आप? डेफिनेटली हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ से नई सीख के जाएंगे। जैसे कि हम इन वीरों को देखते हैं कि कैसे इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के अपना सर्वोच्च बलिदान देके, जैसे कि कैप्टन विक्रम बत्रा, उन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और सैनिकों को मार गिराया। और हमारे योगेंद्र सिंह यादव सर, इन्होंने 19 साल की उम्र में, जिस उम्र में एक बच्चा, मतलब अगर किसी नॉर्मल को देखा जाए तो उन्होंने इतना देश जज्बा नहीं रहता, उन्होंने 16 साल की उम्र में इंडियन आर्मी ज्वाइन की, और मात्र 19 साल की उम्र में इन्होंने अपने शरीर में 18 गोलियां खा के भी देश का सर्वोच्च, सबसे ऊंचा परमवीर चक्र हासिल किया। सो ये हमारे लिए बहुत